स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आपको 4 देश दिख रहे हैं, नॉर्वे, आइलैंड, लिंचटेन और स्विट्जरलैंड। इन चारों ने भारत में 100 बिलियन डॉलर लगाने का फैसला किया है। और आपको बता दें, ये जो 4 देश हैं, इन 4 देशों ने भारत को एक बहुत बड़े संकट से भी निकालने का फैसला किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देशों का समूह देख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन, करीब 28 देश हैं और 28 देशों के साथ भारत समझौता करना चाहता था, लेकिन ये समझौता आसान नहीं हुआ। कोई न कोई देश यहाँ बिदकता हुआ दिखा। अब जैसे ही देश बिदकते हुए दिखने लगे, भारत ने एक नया फॉर्मूला लगाया और भारत ने कहा कि अगर देश नहीं होता है तो ऐसा करते हैं, अकेले देशों के साथ समझौते साइन करते हैं। और इसी में दिखा EFTA। अब ये EFTA क्या है तो आपको बता दें, दरअसल ये वो 4 देश हैं, 4 देशों का समूह है, जो 4 देश अपना एक अलग एसोसिएशन इन्होंने बनाकर रखा हुआ है। वैसे आपको बता दें, इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन से इनकी बनती नहीं है, इनकी यूरोपियन यूनियन से भी बनती है और इन 4 देशों का अपना फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। ये 4 देश अपने हिसाब से किसी भी देश के साथ समझौता करते हैं। और इन चारों देशों की खासियत क्या है तो आपको बता दें, सबसे बड़ी खासियत इन चारों देशों की ये है कि इनकी जीडीपी भले दुनिया की जीडीपी के मामले में कम दिखे, लेकिन पर कैपिटा इनकम इनकी बहुत ही अच्छी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकी इनकम है $70,000। और ये वो जगह है जिनके पास दुनिया के कई महत्वपूर्ण खजाने हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में ये कई तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। गोल्ड के मामले में ये बहुत ही ज्यादा आगे है। अब इनके साथ समस्या क्या है, इनकी जनसंख्या है कम, लेकिन ये हाई क्लास चीजें बनाते हैं। भारत एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 16 साल से इससे बातचीत कर रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा था। कारण कि इनके अपने रूल्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे हैं। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए, यूरोपीय यूनियन से यूके के निकलने के बाद खुद यूके के लिए इनके साथ एग्रीमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये बहुत सारे नियम कानून लेकर चलते हैं। हाल फिलहाल में तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि इन्होंने भारत से भी मांग की थी कि आप हमें बताइए, आप हमें डिटेल दीजिए अपने जो दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिस पर भारत ने कह दिया था कि नहीं जी, हम ये डील हो या न हो, हम इतनी डिटेल नहीं दे सकते हैं जो हमारे ही उद्योग के लिए खतरा बन जाए, इसलिए अब हम इस पर उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। पर आखिरकार फाइनली ये तय हो गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी और इस घोषणा के साथ उन्होंने जो बड़ी चीजें कही है वो भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत के बाजार में वो मेडिकल डिवाइस उतारेंगे, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल सेक्टर के चीजें उतारेंगे और कहा जा रहा है कि 100 बिलियन डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत के अंदर। इससे इतना ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है तो आपको बता दें, भारत इस तरीके के सामान जो विदेशों से आते हैं उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, 18% का टैरिफ लगाता है। इससे पहले गिटरी ने एक रिपोर्ट दिया था भारत को और इस रिपोर्ट में गिटरी ने ये कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दीजिए, वरना मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये गिटरी ने क्यों कहा था? गिटरी ने इसलिए कहा था क्योंकि चाइना के अंदर उस समय लॉकडाउन पे लॉकडाउन लग रहे थे और इस लॉकडाउन की वजह से कई सारी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई बाधित हो रही थी और उस सप्लाई के बाधित होने के बाद भारत में भी चीजें नहीं मिल पा रही थी। कई मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। चाइना बड़ी संख्या में मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत में बेचता है और यकीन न हो तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल का ही ये रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड में ये कहा जा रहा है कि भारत ने चाइना से 152% ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस खरीदे हैं। अब जरा सोचिए कि भारत की निर्भरता किस तरीके से बढ़ रही थी चाइना के ऊपर। हालांकि भारत कोशिश कर रहा है, कस्टम ड्यूटी लगा रहा है, कई सारे इक्विपमेंट्स पे बैन लगा
लगा रहा है ताकि अपना जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री इसमें आए और वो इंडस्ट्री यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस की करीब करीब 50 बिलियन डॉलर की है। 2030 तक ये होने वाली है। इस सेक्टर में भारत की एंट्री हो पाए, पर अभी भी भारत यहाँ पर एंट्री नहीं ले पा रहा था। अब चाइना के साथ समस्या ये है कि अगर हम चाइना से कोई चीज बड़ी संख्या में खरीदते हैं, इसका मतलब है कि हम चाइना के ऊपर निर्भर हैं और जैसे जैसे हम चाइना के ऊपर निर्भरता अपनी बढ़ाएंगे, चाइना हमारे ही पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए भारत ने जब ये EFTA साइन किया तो ये कहा गया कि अच्छा, इससे आपको तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। ये जो 4 देश है, इन चारों देशों की जनसंख्या है कम, आप कौन सा सामान बेचोगे और कितने बिलियन डॉलर का बेच लोगी? हाँ, लेकिन ये 4 देश आपके मार्केट में बहुत ज्यादा बेच लेंगे। बात तो सही थी। इसीलिए भारत ने ये भी प्रावधान रखा कि देखिए, हमारे पास आपके मार्केट एक्सेस से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, आप 100 बिलियन डॉलर का निवेश कर दो हमारे देश में आने वाले 10 से 15 सालों के बीच में। EFTA ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, हम आपके देश के अंदर निवेश कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये थोड़ा फेयर हो जाए, आपके लिए भी फायदेमंद हो और हमारे लिए भी फायदेमंद हो। अब ये जो 18% की इंपोर्ट ड्यूटी भारत लगाता है, ये इंपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी कट और जैसे ही ये इंपोर्ट ड्यूटी कट हो जाती है, वैसे ही स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इनके जो इक्विपमेंट्स होंगे ये भारत में आएंगे और ये होंगे सस्ते। जब सस्ते होंगे तो भारत में लोग इसे खरीदेंगे और चाइना का माल फिर धीरे धीरे पीछे खिसकता चला जाएगा और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे आर्थिक तौर पर कितना फायदा होगा हमें। आर्थिक तौर पर हमें बस ये जो निवेश हो रहा है, समझ लीजिए ये एक फायदे वाली बात होगी। दूसरी चीज है जो रणनीतिक रूप से हमें फायदा होगा और रणनीतिक रूप से इसलिए फायदा होगा क्योंकि हमारी निर्भरता चाइना के ऊपर से हट जाएगी और चाइना की जगह ये 4 देश लेने लगेंगे इस तरीके की चीजों को सप्लाई करने में। भविष्य में अगर चाइना के साथ और भी समस्या बढ़ती है, जो कि निश्चित तौर पर मानी जा रही है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे में भारत के लिए बेहतर होगा कि भारत के पास दूसरे ऑप्शंस तैयार रहेंगे। वैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना इस साल के लिए उम्मीद कर रहा है कि भारत के साथ करीब 125 बिलियन डॉलर का व्यापार करेगा। अब इसका मतलब हो गया कि हम ज्यादातर पैसा यूं ही सिर्फ व्यापार के नाम पर दिए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो हमारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बेहद खास माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।